हमारे साथ डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं उर्दू डिपार्टमेंट में। और इनका एक रिसर्च जर्नल है जो उर्दू चैनल के नाम से है, जो इनकी वेबसाइट भी है, उसके डायरेक्टर भी हैं ये उर्दू चैनल के नाम से। बहुत उसमें रिसर्च वर्क इन्होंने किया है और इनकी 3 पुस्तकें शाया हो चुकी हैं, 3 किताबें शाया हुई हैं। इनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहली है पानी, जो विशेषकर पानी के ऊपर ही है, वाटर के ऊपर है, पानी। और दूसरी है ज़हराब उगाता है, और एक है शबावीज़। तो मैं ऐसी हस्ती को, इनकी गज़लों का म्यार आप खुद ही देखेंगे। इनके बारे में भी मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही तहज़ीब है उसकी। उर्दू का मुसाफिर है, यही तहज़ीब है उसकी, जिधर से भी गुज़रता है सलीका छोड़ जाता है। तो ऐसे खूबसूरत शायर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब। नाजरीन आदाब, बहुत शुक्रिया मदान साहब इस मोहब्बत का। मैं कुछ मतले और कुछ अशार और उसके बाद एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मतला हाजिर करता हूँ कि रवाबित की बिना उसने बाअंदाज़े सितम रखी, रवाबित की बिना उसने बाअंदाज़े सितम रखी, ताल्लुक़ देर पा रखा मोहब्बत कम से कम रखी। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है। रवाबित की बिना उसने बाअंदाज़े सितम रखी, ताल्लुक़ देर पा रखा मोहब्बत कम से कम रखी। और एक मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि बिल्कुल सच्चे सोने जैसा, बिल्कुल सच्चे सोने जैसा यारों खरा नहीं हूँ मैं, बिल्कुल सच्चे सोने जैसा यारों खरा नहीं हूँ मैं, वाह लेकिन जितना समझ रहे हो उतना बुरा नहीं हूँ मैं। बहुत शुक्रिया जनाब। बिल्कुल सच्चे सोने जैसा यारो खरा नहीं हूँ मैं, लेकिन जितना समझ रहे हो उतना बुरा नहीं हूँ मैं। एक मतलब और हाजिर करता हूँ कि मशहूर हैं हम दोनों इस तरह ज़माने में, मशहूर हैं हम दोनों इस तरह ज़माने में, तुम आग लगाने में हम आग बुझाने में। मशहूर हैं हम दोनों इस तरह ज़माने में, तुम आग लगाने में हम आग बुझाने में। नाजरीन चंद अशार देख लें कि वक्त ये कितना भारी है। कोरोना के पस मंज़र में देखिए कि वक्त ये कितना भारी है और मुसलसल जारी है। वक्त ये कितना भारी है और मुसलसल जारी है, सांस की डोर पे चलते हैं, सांस की डोर पे चलते हैं, जीना भी फनकारी है। वाह वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया। चंद अशार और देख लें कि मिसाल ख्वाब, मिसाल ख्वाब हमेशा किसी सफ़र में रहे, मिसाल ख्वाब हमेशा किसी सफ़र में रहे, हम अपनी नींद में भी तेरी रह गुज़र में रहे। बहुत शुक्रिया। मिसाल ख्वाब हमेशा किसी सफ़र में रहे, हम अपनी नींद में भी तेरी रह गुज़र में रहे, और किसी की याद के बादल बरसने वाले थे, किसी की याद के बादल बरसने वाले थे, बहुत ख़राब था मौसम सो आज घर में रहे। बहुत शुक्रिया। किसी की याद के बादल बरसने वाले थे, किसी की याद के बादल बरसने वाले थे, बहुत ख़राब था मौसम सो आज घर में रहे। और मदान साहब शेर देखिएगा कि तमाम उम्र इसी जिस्म से शिकायत थी, तमाम उम्र इसी जिस्म से शिकायत थी, तमाम उम्र इसी जिस्म के खंडहर में रहे। तमाम उम्र इसी जिस्म से शिकायत थी, तमाम उम्र इसी जिस्म के खंडहर में रहे। नाज़रीन ये गज़ल मुलाहिज़ा फरमा लें, उसके बाद इजाज़त कि रात को रात से भी बढ़ के गुजारे हुए लोग,
रात को रात से भी बढ़ के गुजारे हुए लोग, यानी फुरकत में तेरी चांद सितारे हुए लोग। वाह वाह भाई रात को रात से भी बढ़ के गुजारे हुए लोग, यानी फुरकत में तेरी चांद सितारे हुए लोग। वाह वाह भाई और वाह वाह क्या बात है वाह लोग तो लोग हैं, क्या उनका भरोसा कीजिए। लोग तो लोग हैं, क्या उनका भरोसा कीजिए। एक जरा वक्त पड़ा और किनारे हुए लोग। वाह वाह भाई वाह लोग तो वाह क्या लोग बात है हैं, वाह क्या उनका भरोसा कीजिए। एक जरा वक्त पड़ा और किनारे हुए लोग। सच तो ये है कि यहाँ किससे वफा की तुमने। सच तो ये है कि यहाँ किससे वफा की तुमने। मौजज़ा ये है कि इस पर भी तुम्हारे हुए लोग। सच तो ये है कि यहाँ किससे वफा की तुमने। मौजज़ा ये है कि इस पर भी तुम्हारे हुए लोग। वाह आज वाह भाई वाह बाजार में वाह रौनक क्या है बात है वाह कि निकले हैं यहाँ। आज बाजार में रौनक है कि निकले हैं यहाँ। शौक पहने हुए जुल्फों को संवारे हुए लोग। आज बाजार में रौनक है कि निकले हैं यहाँ। शौक पहने हुए जुल्फों को संवारे हुए लोग। और हो नहीं सकता तलबगारे वफा सबसे कमर। हो नहीं सकता तलबगारे वफा सबसे कमर। इनमें कुछ लोग हैं नजरों से उतारे हुए लोग। वाह हो वाह नहीं भाई वाह सकता वाह क्या बात तलबगारे है वाह वफा सबसे कमर। इनमें कुछ लोग हैं नजरों से उतारे हुए लोग। रात को रात से भी बढ़ के गुजारे हुए लोग, यानी फुरकत में तेरी चांद सितारे हुए लोग। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत खूबसूरत अशार डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब कह रहे थे। तो मेरे घर अगर मेहमान होता तो मुझ पर आपका एहसान होता। तेरी महफिल में आकर सोचता हूँ, ना आता तो बड़ा नुकसान होता। वाह वाह भाई वाह वाह बड़ी क्या खूबसूरत बात है वाह शायरी आप सुन रहे हैं। मैं अब आपको हरियाणा की ओर ले चलता हूँ। हरियाणा में अभी एक फिल्म रिलीज़ हुई है, दादा लक्ष्मी। दादा लक्ष्मी यशपाल शर्मा जी की प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाई फिल्म है। उसमें जिन्होंने अभिनय किया वो हमारे आज के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जितेंद्र गौतम जी, लेकिन उनके खास मित्र यशपाल शर्मा जी के श्री दलबीर बंजारा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत अच्छे कवि हैं, पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर हैं। तो हम उनकी यादों, दोनों एक ही दादा लक्ष्मी की यादों को साझा कर रहे हैं। तो मैं उन्हें इस शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। उम्र भर यूँ तो हमेशा गम मिले हैं, उम्र भर यूँ तो हमेशा गम मिले हैं, पर खुशी है साथ कुछ मरहम मिले हैं। और आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा है, आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा है, मुद्दतों में आदमी से हम मिले हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दलबीर सिंह बंजारा जी। शुक्रिया मदान साहब और डिवाइन की पूरी टीम जिन्होंने मुझे यहाँ पर इस मंच पर मौका दिया। और दादा लक्ष्मी चंद की आपने बात की तो मैं वाकई में उनको बधाई देना चाहता हूँ। सर हमारे बीच में हैं, इन सभी को बधाई, क्योंकि आज की डेट में दादा लक्ष्मी चंद ने धूम मचाई हुई है। अगर हम बात करें हरियाणा के परिवेश की तो चंद्रावल के बाद में ऐसी फिल्म आई है और यशपाल जी ने काफ़ी मेहनत भी की है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं एक मेरी रचना आप सभी के समक्ष पेश कर रहा हूँ। मुखौटा है। एक्चुअली ज़िंदगी में अगर हम देखते हैं तो हर आदमी, ज़्यादातर लोग मुखौटे पहने हुए हैं और पहचान पाना मुश्किल है कि इसका असल चरित्र है क्या। तो पेश करता हूँ कि अदाएं तौबा कर रही क्या किरदार निभाते हो। अदाएं तौबा कर रही क्या किरदार निभाते हो, जरा मुझको भी बतला दो मुखौटे कहाँ से लाते हो। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है अदाएं वाह तौबा कर रही क्या किरदार निभाते हो और जरा मुझको भी बतला दो
मुखौटे कहाँ से लाते हो और हजारों बर्बाद किए कैसे, ये तहकीकात का मुद्दा है। हजारों बर्बाद किए कैसे, ये तहकीकात का मुद्दा है। असल चेहरा जमाने से भला कैसे छिपाते हो, जरा मुझको भी बतला दो। मुखौटे कहाँ से लाते हो और ये तेरे हुस्न का जलवा है। वाह वाह भाई या तेरा वाह हुनर, वाह, क्या बात है, वाह। ये तेरे हुस्न का जलवा है या तेरा हुनर कमाल है। कीचड़ में धसे होकर कैसे बेदाग दिख पाते हो, जरा मुझको भी बतला दो। मुखौटे कहाँ से लाते हो। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात अभी है, तक वाह। भी दीवाना हूँ तेरे मासूम किस्सों का, अभी तक भी दीवाना हूँ तेरे मासूम किस्सों का। और पत्थर दिल से प्यारी सी कहानी कैसे लिख पाते हो, जरा मुझको भी बतला दो। मुखौटे वाह कहाँ वाह से भाई लाते हो और वाह, क्या राजदारी बात है, फक्त वाह। तुमसे धोखा अंजाम होना था। राजदारी फक्त तुमसे धोखा अंजाम होना था। चंद सिक्कों की खनक सुनकर कैसे थिरक जाते हो, जरा मुझको भी बतला दो। मुखौटे कहाँ से लाते हो और मजबूरी बन गई अब तो। वाह वाह भाई वाह और वाह, क्या बोलिएगा बात है, वाह। कि मजबूरी बन गई अब तो हर बंजारे रूह की मुखौटा। मजबूरी बन गई अब तो हर बंजारा है रूह की मुखौटा। कोई उसको भी इतला दे, इतना क्यों रुलाते हो, जरा मुझको भी बतला दो। मुखौटे कहाँ से लाते हो और अदाएं तौबा कर रही क्या किरदार निभाते हो, जरा मुझको भी बतला दो। मुखौटे कहाँ से लाते हो। वाह वाह भाई वाह, ये एक वाह, मेरी क्या रचना बात थी, है, वाह। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई कुछ भी कहे कहने दो, कोई कुछ भी कहे कहने दो, यूं ना मुझको उलझाओ। कोई कुछ भी कहे कहने दो, यूं ना मुझको उलझाओ। और मैं लड़खड़ाऊं कितना भी बहक जाऊं, साकी बस तुम जाम पिलाओ। वाह साकी वाह बस भाई, तुम वाह, जाम क्या पिलाओ। बात है, वाह। और उस शख्स का अक्स, उस शख्स का अक्स तेरे मैकदे के धुएं में खिंचता चला जाता है, जब जब साकी तू दिल से पिलाता है। उस शख्स का अक्स तेरे मैकदे के धुएं में खिंचता चला जाता है, जब जब साकी तू दिल से पिलाता है। और अपने गहरे जख्मों को जरा हमसे मिलवाओ, साकी बस तुम जाम पिलाओ। साकी बस तुम जाम वाह पिलाओ। वाह भाई और तेरी वाह इस वाह, रंग क्या बात बिरंगी है, वाह। महफिल में, तेरी इस रंग बिरंगी महफिल में हर मुस्कान क्यों लगती झूठी है। तेरी इस रंग बिरंगी महफिल में हर मुस्कान क्यों लगती झूठी है। रूठी है झूठी है इनमें ना मुझको उलझाओ, साकी बस तुम जाम पिलाओ। साकी बस तुम वाह जाम वाह भाई पिलाओ। एक वाह छोटी सी वाह, क्या बात है, वाह। रचना और पेश करूंगा, उसके बाद मैं वो करता हूँ कि वक्त के साथ यहाँ शख्स बदल जाते हैं। वक्त के साथ यहाँ शख्स बदल जाते हैं। वक्त के साथ यहाँ शख्स बदल जाते हैं। आईने रहते वही अक्स बदल जाते हैं। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। आईने रहते वही अक्स बदल जाते हैं। और मेरे जख्मों को मेरे दर्द को तुम रहने दो। मेरे जख्मों को मेरे दर्द को तुम रहने दो। मेरे जख्मों को मेरे दर्द को तुम रहने दो। ऐसे तोहफे ही मोहब्बत में दिए जाते हैं। वाह क्लियर वाह क्लियर। भाई वाह ऐसे वाह, तोहफे क्या बात ही है, वाह। मोहब्बत में दिए जाते हैं। और ढूंढता ही रहा ताउम्र खुदी में खुद को। ढूंढता ही रहा ताउम्र खुदी में खुद को। ढूंढता ही रहा ताउम्र खुदी में खुद को। लोग कैसे लोग कैसे जमाने की खबर रखते हैं। लोग कैसे जमाने की खबर रखते हैं। और ना लगा बेवजह तू दाग मेरे दामन पे। ना लगा बेवजह तू दाग मेरे दामन पे। ना लगा बेवजह तू दाग मेरे दामन पे। महफिल में आज भी तेरे किस्से सुने जाते वाह हैं। वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। महफिल में आज भी तेरे किस्से सुने जाते, सॉरी, महफिल में आज भी तेरे किस्से सुने जाते हैं।
और गौर फरमाइएगा, होंगी महफूज भी उस बाग की क्या तितलियां, होंगी महफूज भी उस बाग की क्या तितलियां, होंगी महफूज भी उस बाग की क्या तितलियां, जिनके कांटे ही नहीं फूल भी जख्म देते हैं, जिनके कांटे ही नहीं फूल भी जख्म देते हैं, वक्त के साथ यहाँ शख्स बदल जाते हैं, आईने रहते वही अक्स बदल जाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप थे दलबीर सिंह बंजारा जी, बहुत खूबसूरत रचनाएं आप इनसे सुन रहे थे, तरन्नुम में भी और तहत में भी। सबसे पहले उन्होंने रचना एक मुखौटे के ऊपर कही थी। मुखौटे पर मुझे एक शेर याद आ रहा है अपना, अब तो उतार फेंको शैतान का लबादा, अब तो उतार फेंको शैतान का लबादा, इंसान हो तो पहनो इंसान का लबादा, कोई दुआ सलाम भी तुमको नहीं करेगा, कोई दुआ सलाम भी तुमको नहीं करेगा, निकला करो पहन के पहचान का लबादा। क्या बात। तो बड़ी खूबसूरत आपने रचनाएं सुनी। अब वक्त है आज के कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी को आमंत्रित करने का। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, ये हरियाणा साहित्य अकादमी के हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित हैं। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा इनकी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, अनेकानेक पुस्तकें इनकी पुरस्कृत हुई हैं और कई विधाओं में इन्होंने लिखा है। तो मैं उन्हें इस शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि मेरी तन्हाई को सोहबत मिल गई, मेरी तन्हाई को सोहबत मिल गई, ख्वाब को जैसे हकीकत मिल गई, आप मेरी बज़्म में क्या आ गए, आप मेरी बज़्म में क्या आ गए, यूँ लगा जैसी रियासत मिल गई, यूँ लगा जैसे रियासत मिल गई। आप दिल्ली से पधारे हैं डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। नमस्कार सभी को। तहजीब सीखने के लिए तहजीब में आना ज़रूरी है और ये मेरा सौभाग्य है। और मदान जी अपने शेर से जो बात कह रहे थे, मुझे भी कुछ वैसी अनुभूति हुई थी। जब तहजीब के लिए मुझे आमंत्रण मिला था तो कुछ ऐसा लगा कि दिल की डाली लचक कर हुई अचानक स्विंग। एक हल्के से दोहे के साथ बात शुरू कर रहा हूँ कि दिल की डाली लचक कर हुई अचानक स्विंग, मोबाइल पर जब बजी पहचानी सी रिंग, मोबाइल पर जब बजी पहचानी सी रिंग। तो खैर बहुत अच्छा लगा आज की इस महफिल में शिरकत करके। और कुछ उन्वान ऐसे हैं जो शायद अभी नहीं आए, तो वो मैं अपने, क्योंकि मेरा जो विधा रही है वो नवगीत गीत की विशेष रही है, तो गज़लें यहाँ बहुत अच्छी, बहुत उत्कृष्ट गज़लें सुनने को मिली। तो कुछ विषयांतर भी हो जाएगा, मैं कुछ 2-4 चीज़ें और नहीं कहूँगा, लेकिन उससे पहले 2-3 दोहे मैं आपके सामने 3-4 रखता हूँ। चिड़िया के 2 बोल हैं, वेणी के 2 फूल, कहाँ छुपा रख दूँ इन्हें, हो न सके जो धूल, कहाँ छुपा रख दूँ इन्हें। और कल सपने में मिल गया वो बचपन नादान, कल सपने में मिल गया वो बचपन नादान, गाड़ी की धक धक सुने धर पटरी पर कान, गाड़ी की धक धक सुने धर पटरी पर कान। और अपना सब कुछ फूक हम कब के हुए फकीर, अपना सब कुछ फूक हम कब के हुए फकीर, तुम्हें न कुछ भी दे सके क्या अपनी तकदीर, तुम्हें न कुछ भी दे सके क्या अपनी तकदीर। और क्योंकि ये सिलसिला सेठी साहब जो चला रहे हैं, ये तो शायद अंधेरे को दूर करने का सिलसिला होता है, जो हम गज़ल कहते हैं, नज़्म कहते हैं, या कविता या गीत पढ़ते हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि और धधकने दो इसे, ये दोहा मैं अंतिम पढ़ रहा हूँ, फिर गीत पढ़ूंगा, कि और धधकने दो इसे, आ जाने दो ताव, जब तक बाकी रात है जलता रहे अलाव, जब तक बाकी रात है जलता रहे अलाव, जब तक बाकी रात है जलता रहे। अब एक गीत आपके सामने,
कि तुम हमारी जान ले लो, तुम हमारी जान ले लो, ये बहुत सस्ती मिलेगी। तुम हमारी जान ले लो, ये बहुत सस्ती मिलेगी। बेदखल हम खेत से हैं, बेदखल खलियान से हैं, कब भला दिखते तुम्हें हम एक अदद इंसान से हैं। पांव गर्दन पर रखे हो या कि छाती पर धरे हो, पांव गर्दन पर रखे हो या कि छाती पर धरे हो, देह अब सामान ले लो, ये बहुत सस्ते मिलेगी। तुम हमारी जान ले लो, ये बहुत सस्ती मिलेगी। तुम हमारी जान ले लो। और क्या क्या कर सकते हैं आप? पीपलों को बरगदों को काट देना, पीपलों को बरगदों को काट देना। उधर स्विमिंग पूल होगा। बस्तियां जब तक न उजड़ेंगी, यहाँ मौसम कहाँ अनुकूल होगा। फूल को इन्वर्टेड कोमा में रख लीजिए कि बस्तियां जब तक न उजड़ेंगी, यहाँ मौसम कहाँ अनुकूल होगा। झील पर्वत जंगलों पर सेज बिछनी है तुम्हारी, SEZ। झील पर्वत जंगलों पर सेज बिछनी है तुम्हारी। गांव की पहचान ले लो, ये बहुत सस्ती मिलेगी। तुम हमारी जान ले लो, ये बहुत सस्ती मिलेगी। तुम हमारी जान ले लो। तुम खुदा हाकिम तुम ही हो, तुम खुदा हाकिम तुम ही हो। स्वर्ग का बसना यहाँ पर लाजमी अब। तुम खुदा हाकिम तुम ही हो, स्वर्ग का बसना यहाँ पर लाजमी अब। छू रहे आकाश तुम हो, राह रोकी कौन अदना आदमी अब। छू रहे आकाश तुम हो, राह रोकी कौन अदना आदमी अब। चांद तारों से सजी बारात निकली जा रही है, चांद तारों से सजी बारात निकली जा रही है। रात की तुम शान ले लो, ये बहुत सस्ती मिलेगी। तुम हमारी जान ले लो, ये बहुत। ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, कुछ इधर है कुछ उधर है, ये करते क्या है, ये मैं एक गीत से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारा काम क्या है। हमारा काम कुछ इस तरह का है कि ये रोड़े कंकड़ सा जो कुछ अटपटा सुनाते हैं, यह जो रोड़े कंकड़ सा कुछ अटपटा सुनाते हैं, गीतों की इनसे नई एक हम सड़क बनाते हैं। ये करते हैं हम कि यह रोड़े कंकड़ सा जो कुछ अटपटा सुनाते हैं, गीतों की इनसे नई एक हम सड़क बनाते हैं। फिर सुविधाओं के रथ पर चढ़कर आए आप मजे से, फिर जय जयकारों के मुखड़े हो दोनों ओर सजे से। हम टायर के जूतों से छीजे संवेदन पहने हैं, हम टायर के जूतों से छीजे संवेदन पहने हैं। आक्रोशी मुद्रा तारकोल भी हम ही बिछाते हैं। यह रोड़े कंकड़ सा जो कुछ अटपटा सुनाते हैं, गीतों की इनसे नई एक हम सड़क बनाते हैं। धन्यवाद। और क्या करते हैं हम कि स्वागत में हम हैं कविता के राजपथिक। हम राजपथिक नहीं है कविता के, हम हैं कविता के राजपथिक। कब हम तो अंत्यज हैं, स्वागत में रोज बिछा करते हैं। हम केवल रज हैं, स्वागत में रोज बिछा करते हैं। हम केवल रज हैं, लेकिन जितना भी डामर है इस पथ पर बिछा हुआ, खुद रक्त स्वेद अपना ही इसमें रोज मिलाते हैं। यह रोड़े कंकड़ सा जो कुछ अटपटा सुनाते हैं, गीतों की इनसे नई एक हम सड़क बनाते हैं। और ये होता है कि हम जिन हाथों को किए हुए हैं पीछे सकुचाकर, हम जिन हाथों को किए हुए हैं पीछे सकुचाकर, इनकी ही रिश्ती अंगुलियों ने तोड़े हैं पत्थर। तुम तो जा बैठे हो, तुम तो बैठे हो अधिकारों की मीनारों पर जाकर। तुम तो बैठे हो अधिकारों की मीनारों पर जाकर। झोपड़ियों में छंदों के हम दीप जलाते हैं। यह रोड़े कंकड़ सा जो कुछ अटपटा सुनाते हैं, गीतों की इनसे नई एक हम सड़क। और अंतिम रचना में पढ़ रहा हूँ। फिर यहाँ मैं कह दूं कि जो उन्वान थोड़े छूट रहे थे उनकी ओर में जा रहा हूँ।
जैसे स्त्री विमर्श की बात होती है, लेकिन बुढ़ियाओं का स्त्री विमर्श क्या है इसकी हम कब चर्चा करते हैं। और उसमें भी गांव की वो छूटी हुई बुढ़ियाएं, हम दिल्ली में, मुंबई में और पेरिस और अमेरिका में पहुंच गए हैं तो पीछे कुछ छूट गया है। उस छूटे हुए के एक संवाद का गीत, वृद्धा पुराण शीर्षक है इस गीत का, और ये संवाद है दो बुढ़ियों का आपस में। तो ये भी एक नया प्रयोग आप देखेंगे कि मझले की चिट्ठी आई है ओ मित्री की माँ, मझले की चिट्ठी आई है ओ मित्री की माँ, परदेशों में जाकर भी वह मुझको कब भूला, पर बच्चों की नई छुट्टियां आना मुश्किल, वह तो मुझे बुला ही लेता अपने क्वार्टर पर, अरे सोच कब लगता मेरा दिल्ली में दिल है, भेजेगा मेरी खांसी की जल्दी यही दवा, मझले की चिट्ठी आई है ओ मित्री की माँ, मझले की चिट्ठी आई। दूसरी बुढ़िया भी अपनी प्रशंसा करना चाहती है और वो कहती है, मेरे बड़के का भी खतरी परसों ही आया, मेरे बड़के का भी खतरी परसों ही आया, तू ही कह किसके होते हैं इतने अच्छे लाल, उसे शहर में मोटर बंगला सारे ठाठ मिले, गांव नहीं पर अब तक भूला आएगा इस साल, गांव नहीं पर अब तक भूला आएगा इस साल, और टूटा छप्पर करवा देगा अब की बार नया, मझले की चिट्ठी आई है ओ मित्री की माँ, मझले की चिट्ठी आई है। लेकिन अब पहली बुढ़िया सोच नहीं पा रही कि वो उत्तर क्या दे, इतना ही कह पाती है, एक बात पर मित्री की माँ समझ नहीं आती, एक बात पर मित्री की माँ समझ नहीं आती, क्यों सब बढ़ के छुट के मझले पहुंचे देश विदेश, लठिया खटिया राख चिलमची अपने नाम लिखे, चिट्ठी पतरी तार घूमते ले घर घर संदेश, लठिया खटिया राख चिलमची अपने नाम लिखे, चिट्ठी पतरी तार घूमते ले घर घर संदेश, यहाँ मोतिया यहाँ मोतिया बिंद बचा या गठिया और दमा, मझली की चिट्ठी आई है ओ मित्री की माँ। वाह 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 वाह, तो अभी आप डॉक्टर जितेंद्र गौतम जी को सुन रहे थे। बहुत खूबसूरत रचनाएं, नवगीत, विशेषकर उनके नवगीत बड़े प्रचलित हैं। और आपने स्त्री विमर्श की बात की, बहुत अच्छी रचना आपकी गत वाली थी। एक मुद्दत से दोस्ती मेरी, एक अरसे से आशनाई है। मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, एक मुद्दत से दोस्ती मेरी, एक अरसे से आशनाई है, आज दीदार हो गया इनका, आज की बस यही कमाई है। तो हमारा सौभाग्य है कि आज ये दिल्ली से यहाँ पधारे हुए थे, तो हमारी इस गोष्ठी में आए। मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कभी कभी लोग हमें राह चलते इतने खूबसूरत लोग मिलते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। मेरी मुराद है नील चक्रवर्ती जी से, मुझे कल ही मिले, खूबसूरत अशार कहते हैं। उनके एक शेर के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। बोलने का हिसाब रखता हूँ, खामोशी लाजवाब रखता हूँ, बोलने का हिसाब रखता हूँ, खामोशी लाजवाब रखता हूँ, मैंने यूं ही नहीं उछाले सवाल, पास अपने जवाब रखता हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नील चक्रवर्ती जी को। सबसे पहले सभी को आदाब, नमस्कार। तो बहुत मुश्किल है ऐसे जो मुमताज़ अहले कराम नाजरीन लोग यहाँ बैठे हैं, सुनने वाले बैठे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन सर का कि कल हमारी मुलाकात हुई। मुख्तसर सी मुलाकात थी, पर उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपने अंदाज में कुछ कहूँ, अपना ही लिखा एक शेर उनके लिए कि ज़रूर आसमान से उस खुदा ने सितारा चुराया होगा, ज़रूर आसमान से उस खुदा ने सितारा चुराया होगा, तब जाके इस ज़माने ने गुलशन साहब जैसा हीरा पाया होगा। वाह वाह भाई वाह। तो वाह, आसान नहीं है आप लोग के सामने कुछ सुनाना, पर कोशिश करता हूँ अपने कुछ अशार, कुछ कलाम लिखने की कोशिश की है मैंने कि कदम उठा ही लिया है, कदम
उठा ही लिया है तो चलो कुछ दूर चल के आते हैं। कदम उठा ही लिया है तो चलो कुछ दूर चल के आते हैं। मंजिल का पता नहीं रास्तों से मिल के आते हैं। वाह वाह भाई वाह। मंजिल का पता नहीं रास्तों से मिल के आते हैं। ये रास्ते बड़े कमाल होते हैं। ये रास्ते बड़े कमाल होते हैं। मंजिल की हर बात बता देते हैं। मंजिल को पाना बड़ी बात नहीं, टिके रहने का राज बता देते हैं। आगे बढ़ता हूं। जिम्मेदारी है कंधों पर कि इतना अच्छे सब सुनने के बाद मैं कोशिश करूं कि जो भी मेरे पिटारे में है, खजाने में है, आप तक मैं सुनाऊं, क्योंकि ऐसे सुनने वाले बार बार नहीं मिलते। तो इजाजत और जिम्मेदारी से एक शेर मुझे याद आया मेरा ही। अर्ज करता हूं कि जिम्मेदारी है जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभाने की। जिम्मेदारी है जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभाने की, हसरतों को मार के ख्वाहिशों को दफनाने की। जिम्मेदारी है जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभाने की, हसरतों को मार के ख्वाहिशों को दफनाने की। जीने की जिए जाने की, दिल को बात समझाने की। जीने की जिए जाने की, दिल को बात समझाने की। कीमत नहीं है दुनिया में आंखों से बहते पानी। वाह 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 वाह। एक और अपना कलाम सुनाए कशार, कुछ यूं आप याद आ रहे हैं। मोहब्बत की ओर चलते हैं। और किसी रोज ये लिखा था कि मोहब्बत का बुखार था जो बढ़ता चला गया। मोहब्बत का बुखार था जो बढ़ता चला गया, उसकी आंखों में उतरा तो बस उतरता चला गया। मोहब्बत का बुखार था जो बढ़ता चला गया, उसकी आंखों में उतरा तो बस उतरता चला गया। वो शाम सी थी मेरा क्या कसूर, मैं तो सूरज था बस ढलता चला गया। वाह वाह वाह। मुझे लगता है कि इतने मसरूफ होके भी जो तहजीब ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ है और आप सब आए हैं और जो मैं पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ, तो ये अपने आप में काबिले दाद है, काबिले ये तारीफ की बात है कि इतने मसरूफ होने के बाद भी हम सब एक छत के नीचे आज सुनने आए हैं इतने अच्छे कलाकारों को। मसरूफियत से देखिए एक शेर मुझे याद आया कि इस मसरूफियत का भी एहसान है बहुत। ये जो मसरूफियत है उस पर जो हम शिकायत करते हैं, मेरे ख्याल से मसरूफियत का भी बहुत एक अपने आप में एक एडवांटेज है। तो अर्ज करता हूं कि इस मसरूफियत का भी एहसान है बहुत कि मुझे रोने नहीं दिया जब रोना था बहुत। शुक्रिया। इस मसरूफियत का भी एहसान है बहुत कि मुझे रोने नहीं दिया जब रोना था बहुत। मसरूफ रखा आल में फानी में, कभी रवानी में तो कभी जवानी में। मसरूफ रखा आल में फानी में, कभी रवानी में तो कभी जवानी में। और निकले सुलझ के उलझे धागों से जिंदगी के, और निकले सुलझ के उलझे धागों से जिंदगी के, तो फिर दिखे नए किरदार कहानी में। वाह वाह वाह। और आखिरी दो चीज मैं सुना के इजाजत चाहूंगा। मोहब्बत पे एक चीज याद आ रही है, वही मैं आपके मुकाबिल सुनाऊं कि वो मोहब्बत की बातें, वो उल्फत की रातें, वो हर रात में अपनी रंगीन वो रातें। वो मोहब्बत की बातें, वो उल्फत की रातें, वो हर रात में अपनी रंगीन वो रातें भूली नहीं जाती। मोहब्बत पूरी हो जाती है मगर यादें पूरी नहीं जाती। कोई कसक दिल में छोड़ जाती है, मुस्तकिल दिल को भी तोड़ जाती है। जहां जाने से कोई कसक दिल में छोड़ जाती है, मुस्तकिल दिल को भी तोड़ जाती है। जहां जाने से फिर आने का रास्ता नजर नहीं आता, ऐसे रास्तों पे हमें अक्सर छोड़ जाती है। चलना अपनी जिम्मेदारी पे, टूटने का अगर शौक है बड़ा। चलना अपनी जिम्मेदारी पे, टूटने का अगर शौक है बड़ा, तो धोखा मोहब्बत के लिबास में बड़ी आजीजी से है खड़ा। तो धोखा मोहब्बत के लिबास में बड़ी आजीजी से है खड़ा। बस वहां जाने की देर है, फिर बस वहां जाने की देर है, फिर खुद ब खुद चलते रहोगे। आगाज मोहब्बत तो शुरुआत है, अंजाम तक चलते वाह रहोगे। भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। और आखिरी शेर और फिर इजाजत। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए और ये मौका देने के लिए। अर्ज करता हूं कि आंधियों से पूछता है वो चिराग मेरी मजार का। आंधियों से पूछता है वो चिराग मेरी मजार का, क्यों ऐसा सिला मिलता है बेपनाह प्यार का। आंधियों से पूछता है वो चिराग मेरी मजार का,
क्यों ऐसा सिला मिलता है बेपनाह प्यार का कि दर्द में दर्द से बातें होने लगती है, बुझता है जब चिराग जल जल के इंतजार का। और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इस दिल के मेरे, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इस दिल के मेरे, एहसान बहुत है तेरे इनकार का। और फायदा देखकर इश्क करते हो तुम, फायदा देखकर इश्क करते हो तुम, क्या खूब तरीका निकाला है रोजगार का। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। शुक्रिया आप सभी सुनने वालों को। थैंक यू सो मच। बहुत खूब पढ़ा आपने, नौजवान शायर हैं और बहुत खूब कहते हैं आप। और जब बात कर रहे थे आप इश्क की, आशिकी की, मोहब्बत की, तो मुझे भी इश्क पर ये चंद लाइंस याद आई हैं, तो मैं आप सबके बीच में रखना चाहूँगी कि इश्क तो बस इश्क है, इश्क तो बस इश्क है, अधूरा क्या मुकम्मल क्या, अश्कों की होती गश्त है, सहरा क्या साहिल क्या। इश्क तो बस इश्क है, अधूरा क्या मुकम्मल क्या, अश्कों की होती गश्त है, सहरा क्या साहिल क्या। अदालत दिल की है जिसमें मुकदमा क्या मुवक्किल क्या, बरी हैं कैद में भी हैं मुहाफिज क्या मुकाबिल क्या, मुहाफिज क्या मुकाबिल क्या। और अब हम आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम तहजीब के उस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जब हमें अपने उस सूत्रधार को यहाँ बुला लेना है जिन्होंने इस खूबसूरत सी माला को पिरोया, हम सबको यहाँ बुलाया, और बुलाया ही नहीं, बड़े प्यार और एहतराम के साथ हम सबका तारुफ कराया और हम सबको यहाँ आने का मौका दिया और इस मंच पर प्यार से स्वागत किया। गुलशन मदान कोई एक छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है इनकी, और फिल्म भी आने वाली है इनकी, कई गीत लिख चुके हैं और गज़लों में भी बहुत ही उम्दा कमाल लिखते हैं। हम इनकी कुछ शायरियाँ आप तक सुनते आए हैं, अब एक साथ सुनने का वक्त है, तो मैं दुष्यंत कुमार की इन गज़ल की इन चंद शेर के साथ आपका स्वागत करना चाहूँगी कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, एक जंगल है तेरी राह आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। स्वागत है गुलशन मदान साहब। शुक्रिया मनीषा जी, आपने बड़े प्यार से बुलाया। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों के लिए मतलब से कह रहा हूँ, मैं तो मिले तो खुशनुमा है ज़िंदगी, तो मिले तो खुशनुमा है ज़िंदगी, वरना कितनी बेमज़ा है ज़िंदगी। तो मिले तो खुशनुमा है ज़िंदगी, वरना कितनी बेमज़ा है ज़िंदगी। और साथ जो गुज़रे हैं उन लम्हात का, मतलब शेर देखिए, साथ जो गुज़रे हैं उन लम्हात का, साथ जो गुज़रे हैं इन लम्हात का, नाम मैंने रख दिया है ज़िंदगी। साथ जो गुज़रे हैं इन लम्हात का, नाम मैंने रख दिया है ज़िंदगी। और खूबसूरत ज़िंदगी लगने लगी, सब खूबसूरत ज़िंदगी लगने लगी, उसने कल मुझको कहा है ज़िंदगी। खूबसूरत ज़िंदगी लगने लगी, उसने कल मुझको कहा है ज़िंदगी। और ज़िंदगी क्या है उसे मालूम है, ज़िंदगी क्या है उसे मालूम है, रेत पर जिसने लिखा है ज़िंदगी। ज़िंदगी क्या है उसे मालूम है, रेत पर जिसने लिखा है ज़िंदगी। और साथ जो गुज़रे हैं इन लम्हात का, नाम मैंने रख दिया है। एक मतलब और देखें तो सब, ये अहबाब को आजमाने की कोशिश, ये अहबाब दोस्त मित्र होते हैं, ये अहबाब को आजमाने की कोशिश है, अपने ही दिल को दुखाने की कोशिश। और मोहब्बत में दो दिल कभी मिल ना पाएं, मोहब्बत में दो दिल कभी मिल ना पाएं, हमेशा रही है ज़माने की कोशिश। मोहब्बत में दो दिल कभी मिल ना पाएं, हमेशा रही है ज़माने की कोशिश। और बहुत याद आएंगे हम, याद रखना, बहुत याद आएंगे हम, याद रखना,
अगर तुम करोगे भुलाने की कोशिश, अगर तुम करोगे भुलाने की। गौतम साहब, राजेंद्र गौतम डॉक्टर, बड़ी अच्छी स्त्री विमर्श पर एक खत को लेकर एक रचना कह रहे थे, बड़ी खूबसूरत रचना थी। मुझे भी अपनी एक रचना याद हो आई, जो शायद मैं यहाँ मंच पर सुना चुका हूँ 2-3 बार, तो आज फिर एक बार। पत्नी पति को खत लिख रही है। आप गज़ल देखिए, बहर देखिए, कहानी देखिए। खत लिखा खुशखत के साथ, लेकिन कुछ शिद्दत के साथ, कोई अच्छी खबर नहीं है, तुम पढ़ना हिम्मत के साथ। माँ की हालत भी पतली है, बापू की हालत के साथ, देवर धुत पड़ा रहता है, जाएगा इस लत के साथ। और डिग्री तो लाया है बड़का, डिग्री तो लाया है बड़का, नौकरियां रिश्वत के साथ, छुटका अब रहता है हरदम आवारा दलपत के साथ। मुनिया फर्स्ट रही बस्ती में, एक अच्छी खबर है, मुनिया फर्स्ट रही बस्ती में 88% के साथ। सोचूं इसकी शादी कर दूं, लड़का देख बखत के साथ। गली गली में खड़े लफंगे देखे बदनीयत के साथ, और गंगा राम ने ब्याह दी बेटी बूढ़े बदसूरत के साथ। रधिया कल कुएं में कूदी, रधिया कल कुएं में कूदी, लुटी हुई इज्जत के साथ। आज इलेक्शन जीत गया फिर दुर्जन सिंह बहुमत के साथ। घर की हालत भी मत पूछो, घर की हालत भी मत पूछो, जिंदा हूँ जिल्लत के साथ। चंद दरारें दीवारों में, मुंह खोले हैं छत के साथ। घर की नीलामी का नोटिस आया है मोहलत के साथ। हाल पूछने कौन आएगा, सब रिश्ते दौलत के साथ। और अब के फसल बहा गई बारिश, अब के फसल बहा गई बारिश, कौन लड़े कुदरत के साथ। मैं तो मंदिर में लड़ आई पत्थर की मूरत के साथ। मर्द गया परदेस न जाने, क्या बीती औरत के साथ। अब तो वापिस आ भी जाओ, अब तो वापिस आ भी जाओ, रोटी है किस्मत के साथ, रोटी है किस्मत के साथ, रोटी है किस्मत के साथ। तो मैं एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आए उपस्थित कविजनों का हृदय से आभारी हूँ कि वो यहाँ लाए, इस महफिल को खूबसूरत बनाया। और प्रोड्यूसर श्री राज ऋषि जी का, ऋषिराज जी, और प्रोड्यूसर श्री ऋषिराज जी का, और निदेशक श्री कृष्ण सेठी जो सत्यम राज जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने यह हमें यहाँ आने का सुअवसर प्रदान किया, शुक्रिया, आभार। और एक बार फिर नए साल की शुभकामनाओं के साथ, घर आंगन खुशियों से हो खुशहाल तुम्हारा, घर आंगन खुशियों से हो खुशहाल तुम्हारा। खूब मज़े में गुजरे अब के साल तुम्हारा, खूब मज़े में गुजरे अब के साल।